हाय, आई एम अंकित एंड मैं कुछ बात बता कर रहा हूँ। अभी हम लोग की तरफ प्रोटेस्ट चल रहा था। हाँ, ये दिल्ली में। वहाँ पे कुछ इशूज़ हो गई थी। इशूज़ क्या हो गई थी, बेसिकली चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, जिसके अगेंस्ट में या कहिए फॉर द रिवाइवल प्रोटेस्ट चल रहा था। इसमें एक चीज़ बहुत ख़राब देखने को मिला था हम लोगों को। बात आई थी कि पुलिस फोर्सेस के पास ये ऑप्शंस हैं कि नहीं है कि वो फोर्सेस की वो चीज़ों को क्या बोलते हैं, विदाउट यूनिफॉर्म ड्यूटीज़ कर सकते हैं तो नहीं कर सकते। तो हाँ, हमारे पास कुछ फैसिलिटीज़ हैं जिनके अंतर्गत हम लोग क्या बोलते हैं, विदाउट यूनिफॉर्म ड्यूटीज़ पे जा सकते हैं, बट हमेशा नहीं। लाइक जब भी हमें जाना रहता है, जैसे ड्यूटी के लिए असाइन किया गया रहता है, या फिर कवर्ट ऑपरेशन चलाने होते हैं, या फिर इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए भेजा गया रहता है, तब आपको ये नेसेसिटीज़ नहीं रहती है कि आप यूनिफॉर्म पहन के जाएं, बिकॉज ड्यू टू द सिक्योरिटी रीजंस एंड ऑल्सो फॉर द स्पेशल इन केस ऑफ लाइक इंटेलिजेंस गैदरिंग में आपको अपनी सुरक्षा साथ में ज़्यादा अच्छे कुशल तरीके से काम कर सके, इसके बेहतरी के लिए आपको यूनिफॉर्म नहीं पहनने के लिए आप सिविल ड्रेसेस में जा सकते हैं, इसकी अनुमति रहती है। लेकिन इन केस ऑफ दैट जो कि ये जो यूनिफॉर्म था, मतलब एक्ट है, ये पुलिस एक्ट 1861 वाले में है, बट जो IPS एक्ट ये 1954 वाला है, उसमें बताया गया था कि यदि आप क्या नाम है, इनफॉर्मल मीटिंग के लिए जाते हैं या फिर किसी ऑफिस टास्क के लिए जाते हैं तो आप सिविल वर्क क्लोथ्स पहन सकते हैं। बट इन केस योर ड्यूटी इन द प्रोटेस्ट एंड एनी फॉर्मल विच ऑलरेडी नोन, ये कोई अंडर कवर एजेंट्स, अंडर कवर एक्शंस नहीं चल रहे थे, ये चल रहे थे फुल क्लियर रहते हैं बात कि आपको वहाँ पे जाना है या आपको ड्यूटी करनी है। तो यदि कोई पुलिस ऑफिसर हेल्थ ड्रेसेस नहीं पहनता है, मतलब अपने यूनिफॉर्म नहीं पहनता है, तो ये टोटली लॉ का वायलेशन है। और पुलिस फोर्सेस, यू आर इन एग्जीक्यूटिव, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ दैट लॉ को आप इम्प्लीमेंट कराइए, और ख़ुद आप लॉ वायलेशन कर रहे हैं। इट्स नॉट गुड। बट हाँ, चीज़ें शायद कुछ और होंगी, मुझे नहीं पता। जहाँ तक मुझे पता है, एक DK बासु एंड स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की केस चला था। इसके में दिया गया था कि ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि मैंडेट किया था कि ऑल पुलिस पर्सनल्स ऑन ड्यूटीज मस्ट वेयर क्लियर आइडेंटिफिकेशन एंड गेट इट एंड ग्रेड्स, ताकि मतलब आप बैजेस और अपने नेम टैग लगा के रखें, ताकि ईजिली आपका आइडेंटिफिकेशन हो सके कि आप ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं तो आप है कौन। ठीक है, ये ऑफिसर्स के लिए बेस्ड है। जनरली ऑफिसर्स इसको वायलेट नहीं करते हैं या नहीं करते हुए दिखते हैं, बिकॉज हमारे पास उनकी इतनी फुटेजेस नहीं आ पाती हैं। बट हाँ, जो कि ऑन ग्राउंड ड्यूटीज़ करते हैं, लाइक ज़्यादातर रहते हैं, यानी कि जो सोल्जर्स, ये क्या बोलते हैं इनको, हवलदार एटसेट्रास हो गए, ये लोग में ऐसा जनरली तो नहीं देखा जाता है बिकॉज ऑफ वर्क करते हो, ड्यूटीज़ परफॉर्म करे। बट इन केस ऑफ प्रोटेस्ट जो आप गए थे, तो आपको एटलीस्ट कम से कम अपने बैचेस और यूनिफॉर्म तो पहने रहना चाहिए, बिकॉज फुटेजेस जो आई हैं उसमें देखा गया था, या सामने से ही देखा गया था कि वो लोग वायलेशन कर रहे हो आप, बिकॉज लॉ का वायलेशन कर रहे हो। आप नहीं वेयर किए हो, मैं इस बात पे कहते नहीं बोलूँगा आप क्यों नहीं वेयर किया रह सकता, बट आप लॉ का तो वायलेशन कर रहे हो। तो स्पेशल केसेस नहीं कहते, आप इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए नहीं गए थे वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं था। आपने जो भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, आपको उसको प्रोटेक्शन देना चाहिए था, आप वो फोर्स इन फोर्स कर रहे हो। हाँ, कुछ ऐसे इंसिडेंट देखे गए थे जिसमें स्टूडेंट्स के थ्रू या स्टूडेंट यानी प्रोटेस्टर के तरफ से किए गए थे, जिसके कारण वो अपने लॉ को मेंटेन करने के लिए करते हैं ऐसा, इसमें कोई नई बात नहीं है। बट आपने जो किया था वो ठीक नहीं था, आई थिंक, बिकॉज आपको एटलीस्ट कम से कम अपनी ड्यूटीज़ तो समझनी चाहिए ना कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ दैट आंसर इज़ क्लियर कि आप यदि ड्यूटीज़ परफॉर्म करने जा रहे हैं, लाइक प्रोटेस्ट साइट एटसेट्रास पे, तो आप यदि वहाँ पे एक्ट कर रहे हैं या फोर्स इम्प्लीमेंट करने के लिए जा रहे हैं, तो जनरली बोला जाता है कि आप अपने जनरली जो रूल्स हैं, जो कि अलग अलग कई कोर्ट से भी आया था, जैसे केरला हाई कोर्ट से एक बार ऑर्डर आ क्या नाम है, सजेशन दिया, मतलब एडवाइजरी जारी की गई थी, एंड सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार कहा था
कि आप अपने नेम प्लेट्स एंड ड्यूटीज़ की जो वर्दीज़ होती हैं वो पहन के रखें, ताकि बेहतर रहेगा। क्योंकि आप एग्जीक्यूटिव में आते हैं और वो पुलिस ऑफिसर हैं, पुलिस में हैं, मतलब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पास एग्जीक्यूटिव लॉ को एग्जीक्यूट कराना और कम्प्लीमेंट कराना, लॉ अच्छे से काम करे, ये ज़िम्मेदारी आप पर होती है। यदि वायलेशन करते हैं तो आप अगेंस्ट जाके आप उनके अगेंस्ट एक्टिविटीज़ करा सकते हैं एंड उनको पनिशमेंट या फिर जो भी फ़ाइन लग सकता है वो आप दे सकते हैं। बट आप ये नहीं ना कर सकते कि आप खुद वायलेशन करें और फिर आप इम्प्लीमेंट कराने के लिए वो नाम पे जाएं। सो दिस आगे हम लोग फिर और दूसरे पे बात करेंगे। थैंक यू।